My final destination देवसाई नेशनल पार्क. Travel has started towards देवसाई नेशनल पार्क. स्टार्ट से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. देवसाई नेशनल पार्क 13,500 फुट के एलिवेशन पे दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मैदान है. अस्तोर वैली से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. चिलम चेक पोस्ट के फ़ौरन बाद देवसाई नेशनल पार्क का एरिया स्टार्ट हो जाता है और चिलम चेक पोस्ट से तकरीबन 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे फिर आप टॉप पे पहुंच जाते हैं. तो जैसे ही आप टॉप पे पहुंचते हैं शिवसर लेक का बहुत ही खूबसूरत फैंटास्टिक व्यू आपका मुंतज़िर होता है. शिवसर लेक हाईएस्ट लेक्स में से एक है. बहुत ही खूबसूरत लेक है. शिवसर लेक से आगे सारा कच्चा रास्ता है और यहाँ से आप स्कर्दू की तरफ भी जा सकते हैं. रास्ते में काला पानी, छोटा पानी, बड़ा पानी, ये कुछ मकामात आते हैं जहाँ पे पानी की क्रॉसिंग है, तो उसी निस्बत से इन्हें छोटा पानी और बड़ा पानी कहा जाता है. छोटे पानी को काला पानी भी कुछ लोग कहते हैं. बहुत ही खूबसूरत व्यू शिवसर लेक का. क्लियर आसमान, क्लियर बादल. ये रास्ता अस्तौर की तरफ से आ रहा है और इस साइड पे आगे आप गिलगित की तरफ फिर जाते हैं. ये बिल्कुल कच्चा ट्रैक है. अगर बारिश हो जाए, जो कि नॉर्मली यहाँ पे होती रहती है, तो ये टोटल कीचड़ से भरा होता है ट्रैक. अस्तौर से मैं बाइक पे यहाँ पे पहुँचा और इस वक्त यहाँ पे -3 -4 टेम्परेचर है. हाथ फ्रीज़ हो चुके हैं ठंड की वजह से, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी रास्ते में, तो ग्लव्स वगैरह गीले हो गए. बाकी ये था कि अपर की वजह से, जो कि बरसाती भी कहलाता है, बरसाती की वजह से कपड़े तो महफूज रहे लेकिन हाथ इस वक्त सुन्न हो चुके थे मेरे. शिवसर लेक पे कुछ देर मैंने स्टे किया, इंजॉय किया. लोग ना होने के बराबर थे यहाँ पे. इक्का दुक्का एक दो गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे मिली और उनसे जिस वक्त बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं. तो डिसाइड ये हुआ कि साथ साथ ही हम चलेंगे स्कर्दू की तरफ. लेकिन रास्ते में इतना कीचड़ था कि 10 मिनट के बाद गाड़ियाँ तो गायब हो गई, अलबत्ता मैं अकेला यहाँ पे रह गया. यहाँ पे तकरीबन 4,000 इकसाम के फूल और जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं. भूरा रीछ या बर्फ़ानी रीछ इधर का ख़ासुल ख़ास जानवर है. ये भी एक जानवर है जो कि काफ़ी तादाद में इधर पाए जाते हैं और काफ़ी ये शाय किस्म का एनिमल है कि जैसे ही आप इसके करीब जाते हैं तो ये आगे दौड़ जाता है. राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे काफ़ी तादाद में ये थे, लेकिन वो जैसे ही इन्होंने बाइक की आवाज़ सुनी ये पत्थरों के पीछे हो गए या अपने बिल वगैरह में चले गए. क्लियर वेदर. लाहौर में तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि जी आसमान ऐसा खूबसूरत भी होगा. पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर. रास्ते में 2 पॉइंट ऐसे आए जहाँ पे बादलों के दरमियान से मैं गुजरा. बहुत ही खूबसूरत व्यू था वो और नाकाबिले यकीन एक्सपीरियंस था. स्कर्दू के पहाड़ यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी चोटियाँ आलमोस्ट उसी लेवल पे जिस लेवल पे आप इस वक्त खड़े हैं. इस साइड पे ये स्कर्दू की तरफ जा रही है रोड और सारी ये कच्ची रोड है.
इस साइड पे आप अस्तोर की तरफ से आते हैं। श्योसर लेक को पीछे मैंने छोड़ दिया है और हेल स्टॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है रास्ते में। कोशिश तो मैंने यही की थी कि मैं स्कर्दू निकल जाऊं। ये बाइक मेरी, और ये ओले पड़ते हुए आप देखेंगे। वीडियो में तो इतनी अच्छी तरह कैप्चर नहीं हो सके। माइनस में टेम्परेचर, -4 राउंड अबाउट, आलमोस्ट इतना टेम्परेचर है। तो ये हुआ कि सर्दी की वजह से, कीचड़ की वजह से मैंने फिर अपना इरादा जो है वो चेंज किया और मैं वापस टर्न हो गया टूवर्ड द स्टोर वैली। और जैसे जैसे मैं नीचे आना शुरू हुआ तो सूरज भी था और मौसम भी कुछ बेहतर था। तो जो हाथ फ्रीज़ हुए हुए थे वो फिर काफ़ी बेहतर हो गई इस पॉइंट पे आके। यहाँ पे कुछ देर मैंने स्टे भी किया। ये वो पीक है जिसकी बैक पे फिर श्योसर लेक है। बहुत ही खूबसूरत व्यू वापसी पे भी। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयान व्यू। वापस आने का अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अकेला इंसान, वो भी बाइक के ऊपर, तो हेलस्ट्रॉम के अंदर नामुमकिनात में से एक था कि देवसाई नेशनल पार्क को मैं क्रॉस कर पाता। और कोशिश तो काफ़ी की, लेकिन कोशिश नाकाम होगी। वापसी का सफ़र वो भी एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र था। मुख्तलिफ़ किस्म के फूल यहाँ पे इस वक्त, और बहुत ही खूबसूरत। वीडियो में तो उस तरह कैप्चर आप नहीं कर पाते इस सारे व्यू को, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं जो कि आंखों के अंदर कैप्चर हो चुके हैं। अस्तोर वापस आते आते रात होगी और काफ़ी ये ख़तरनाक सफ़र था रात का। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत वापसी भी होगी अस्तोर की तरफ। थैंक यू।